जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आपसे एक संगत जी का सत्संग शेयर करूंगी जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे गुरु जी ने उनका मुश्किल टाइम में हाथ थामा, कितने टाइम से वो गुरु जी के बारे में सुन रही थी, कितने टाइम के बाद वो गुरु जी को मान पाई। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी दिल्ली से हैं और वो बहुत सालों से गुरु जी के बारे में सुनती आई हैं कि गुरु जी का नाम बहुत जगह है, शॉप्स पे, कार्स पे, घरों में, बहुत सारी जगह। उन्होंने इन सब जगह पर दर्शन किए, लेकिन वो गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब उन्हें बस इतना लगता था, इतनी संगत उन्हें मानती है तो कुछ तो है गुरु जी में, कुछ तो पॉजिटिव है इनमें। उन्होंने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी हमेशा कार्स के पीछे लिखा देखा है। पहले उन्हें लगता था गुरुजी ने सबको कार्स ब्लेस की हैं, संगत जी की अपनी कुल देवी हैं, तो उनको नहीं पता था कि वो गुरुजी को फॉलो कर भी सकती हैं या नहीं, गुरुजी जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि बहुत ढोंगी बाबा भी आए हैं। पर जाने अनजाने में जगह जगह गुरुजी के दर्शन जरूर किए हैं संगत जी ने, पर शायद गुरु जी ने ऐसे ही छोड़ना था। संगत जी 2023 में गुरु जी से जुड़ी। एक बार वो अपने फादर के साथ गुड़गांव मेडिसिन लेने एक डॉक्टर के पास जा रही थी, तो उनके फादर ने संगत जी को बताया छतरपुर मंदिर के बारे में, क्योंकि रास्ते में छतरपुर स्टेशन आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार गया हूँ। तो संगत जी ने कहा बहुत लोग मानते हैं उन्हें। तब उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही कह दिया कि जो भी हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, अगर वो आपके इलाज के लिए सफल हो जाती है तो मैं गुरु जी की फ़ोटो अपने घर रखूँगी। तब उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं कहते, और उनको मन में था कि गुरु जी उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उनको इस बात का अफसोस था कि अगर उनके पापा बड़े मंदिर गए हुए हैं तो वो अभी तक गुरु जी से कनेक्ट क्यों नहीं हुए। संगत जी को ये भी नहीं पता था कि मांगना नहीं होता, गुरु जी अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। फिर उनके फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगी वो मेडिसिन लेकर, और उन्हें लगा कि उनको अब गुरु जी का स्वरूप अपने घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि गुरु जी अगर इस मेडिसिन से उनका इलाज में इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो गुरु जी का स्वरूप रख लेंगी। उन्होंने तब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की, तो उन्होंने साथ में ही गुरु जी का स्वरूप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। सारी चीज़ें टाइम पर आ गई, पर स्वरूप बहुत लेट आया। उनको स्वरूप बहुत लेट मिला। उन्होंने सोचा जैसे गुरु जी की मर्जी, जब उनको मेरे घर आना होगा आ जाएंगे। और जब स्वरूप घर पर आया तो संगत जी बहुत खुश हुई। उन्होंने उनका वेलकम किया। फिर उन्होंने सोचा कि मंदिर में तो कुल देवी हैं, तो शायद गुरु जी को वहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने टीवी और मंदिर के पास ही गुरु जी का स्वरूप स्थापित कर दिया। जब भी वो मंदिर में पूजा करती, धूप बत्ती करती, तो साथ में गुरु जी को भी कर देती थी। फिर उन्होंने गुरु जी के सत्संग देखने शुरू किए, मतलब उनको YouTube पर खुद सामने आने लग गए। फिर उनको कुछ टाइम में YouTube पे मैसेज मिला कि मुझे मंदिर में स्थापित कर, तो उनको लगा उन्हें गुरुजी समझा रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया, जहाँ शंकर भगवान की फ़ोटो है, जो उनके पेरेंट्स सोमनाथ से लाए थे। फिर उनके हस्बैंड ने भी कहा, अच्छा गुरुजी घर आ गए। फिर इनको सत्संग सुनकर बहुत गाइडेंस मिली कि मंदिर में दो जोत नहीं जलाते, सारे भगवान के रूप गुरु जी में ही हैं। उन्होंने YouTube में सत्संग सुनकर बहुत कुछ सीखा। संगत जी एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। उसमें एक दिन बहस चल रही थी गुरु जी को लेकर कि आजकल दिल्ली में छतरपुर वाले गुरु जी का बहुत बोलबाला है, कोई सरस्वती को नहीं मानता है। बहुत बहस हुई। तब संगत जी ने जाने अनजाने में कहा कि जो भी गुरु जी को मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं,
आप किसी के बारे में बिना जाने पहचाने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। वो उनकी आस्था है। किसी की भी आस्था में कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। संगत जी सब गुरु जी के फेवर में ही बोली और बहस खत्म हो गई। ये 2021 की बात है। 2023 में वो गुरु जी से बहुत अच्छे से जुड़ गई। उनको बहुत अच्छा फील होने लगा कि गुरु जी हर पल उनके साथ हैं। फिर उनके साथ छोटे छोटे मिरेकल्स होने लगे। वो गुरु जी से बातें करने लगी, जैसे सोते हुए कहना, मुझे जल्दी उठा देना, बहुत काम है। तो गुरु जी उन्हें जिम्मेदारी समझकर जल्दी उठा दिया करते थे। उनकी मम्मी का स्पेक्स खोना तो मंत्र जाप चलवाना कि यहाँ है स्पेक्स। ऐसे गुरु जी ने बहुत मिरेकल्स दिखाए हैं। एक दिन संगत जी ने कहा, मेरी फीलिंग्स, मेरी सोल, मेरे एक्शंस, मेरे वर्ड्स सब आपको सरेंडर करती हूँ, क्योंकि तब उन्होंने YouTube पर टोटल सरेंडर वाली वीडियो देखी थी। आप ही करोगे सब, अब जो भी करना है आप करो। गुरु जी ने उन्हें बहुत बहुत मुश्किल टाइम में संगत बनाया। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उनकी मैरिज ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत झगड़े होंगे उनकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारे उपाय भी बताए थे, जैसे शनि मंदिर जाना, पूजा पाठ कराना, हनुमान चालीसा पढ़ना। सब गुरुजी देख रहे थे, पर गुरुजी ने बहुत देर से इनको अपनी संगत बनाया। फिर उन्होंने YouTube पर सुना, जब आपसे भगवान भक्ति से खुश हो जाते हैं तो वो गुरु जी के पास भेज देते हैं। उन्होंने शिव पूजा भी रखवाई थी, तभी उन्हें गुरु जी मिले। गुरु जी ने उन्हें तब थामा। फिर दिवाली पर गुरु जी ने उनसे टेलीपैथी के थ्रू बात करनी शुरू कर दी, जैसे कि उनके हस्बैंड दिवाली शॉपिंग के लिए कहीं गए थे। बहुत जाम होने की वजह से वो बहुत लेट हो गए थे, तो संगत जी घर पर परेशान हो रही थी। तो उन्होंने गुरु जी से कहा, देखो अभी तक नहीं आए, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो गुरु जी ने टेलीपैथी से बताया कि आ रहा है अभी, और उसी टाइम बेल बज गई। संगत जी खुश होती हैं कि गुरु जी ने टेलीपैथी से बात करनी शुरू कर दी। फिर वो गेट पर रंगोली बनाती हैं, तो बाद में देखती हैं कुछ निशान बने हैं। तो उनको पता चलता है गुरु जी और लक्ष्मी जी आए थे, क्योंकि उनको गुरु जी का मैसेज मिला था कि मैं दिवाली पर तेरे घर आ रहा हूँ। और वो भी रंगोली बनाते हुए बोलती थी कि गुरु जी लक्ष्मी जी को ज़रूर लेकर आना। संगत जी ने अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी फील की है। उनके घर में, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। अब उनके हस्बैंड से कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं होती। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को भी गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में बताया और उन्होंने गुरु जी से जुड़ने को कहा। तब तक उनकी मम्मी गुरु जी से जुड़ चुकी थी, क्योंकि संगत जी अपनी मम्मी को छोटे छोटे मिरेकल्स के बारे में बताया करती थी। संगत जी के फादर को हार्ट प्रॉब्लम है। उनको अचानक हार्ट में बहुत पेन हुआ, तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप अपने फादर की पॉकेट में रखवाया और उनको जल प्रसाद दिया कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। तब तक वो सर्जन को कॉल कर रहे थे। कभी भी सर्जन कॉल नहीं उठाते थे, हमेशा उनकी रिसेप्शनिस्ट ही फ़ोन उठाया करती थी। लेकिन उस दिन गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि डायरेक्ट सर्जन ने ही कॉल उठाया और उन्होंने उनसे दवाई पूछी कि उनको बहुत पेन हो रहा है, अभी कौन सी दवाई खिलाएं। तो उन्होंने जो भी मेडिसिन बताई जल्दी से लाके उनको खिलाई ताकि उनका पेन ठीक हो जाए। संगत जी की एक कनाडा की फ्रेंड है, वो दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। संगत जी ने अपनी फ्रेंड को बड़े मंदिर के बारे में बताया, गुरु जी के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार बड़े मंदिर गई हूँ, बट मेरा अभी तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। तो फिर संगत जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, हम दोनों बड़े मंदिर चलते हैं। तो उनकी कनाडा वाली फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, हम दोनों चलेंगे। जैसे ही एक दिन उनकी फ्रेंड ने प्लान किया तो अभी 1 ही बज रहे थे और संगत जी का जाने का कोई भी प्लान नहीं था।
क्योंकि उनका बेबी बहुत छोटा है। उन्होंने 1 बजे अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर होकर आऊं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ। जैसे ही वो अपने फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर के लिए निकली तो उन्होंने यूट्यूब पे सुना था कि गुरुजी खुद लेने आते हैं या गुरुजी किसी संगत को हमेशा भेजते हैं। तो वहाँ से उनको पता चला कि 2 आंटी बड़े मंदिर जा रही हैं। संगत जी ने उनसे अच्छे से बात की और वो चारों के चारों साथ में बड़े मंदिर गए। लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी वो इतनी जल्दी किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो बार बार उनको कह रही थी कि चलो ना, हम अकेले चलते हैं, उनके साथ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन संगत जी ने यूट्यूब पर अच्छे से देखा हुआ था कि गुरुजी हमेशा किसी न किसी को बड़े मंदिर तक पहुंचने के लिए भेज ही देते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड की बात मानकर अलग से जाने का प्लान किया। जैसे ही वो ऑटो में बैठने लगे तो उन्होंने बोला कि 50 रुपीज़ पर सवारी लेंगे। सामने से वही आंटी ने उनको इशारा किया कि ऑटो से मत जाओ, इधर आ जाओ। फिर वो शेयरिंग ऑटो में गए, बहुत सारी बातें करते हुए गए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए गए। उन दोनों आंटी ने अच्छे से बड़े मंदिर में दर्शन कराए गुरुजी के, लंगर प्रसाद करवाया। उस दिन सोमवार था तो उनको ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद मिली और जल प्रसाद लिया। और दोनों आंटी ने संगत जी की फ्रेंड को कहा कि गुरुजी ने ही ये शेयरिंग ऑटो चलवाए हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे मिलकर भी जाना चाहिए। फिर संगत जी की बेटी की कॉल आ रही थी और उन्होंने यूट्यूब में देखा था कि अगर हम बड़े मंदिर में फ़ोन उठाते हैं तो जिससे भी हम बात करते हैं उनको ब्लेसिंग्स चली जाती हैं। तो उन्होंने सोचा एक बार फ़ोन उठाकर बोल देती हूँ कि मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगी और ब्लेसिंग्स तो मेरी बेटी के पास ही जाएंगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठा के बोल दिया कि मैं पहुँच गई हूँ। पर वो बहुत खुश हुई कि वो किसी तरीके से अपनी बेटी के पास भी ब्लेसिंग्स पहुंचा पाई। फिर जब वो वापस आई तो वो दोनों आंटी उनको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर गई। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमारी फर्स्ट टाइम पहुंचने के लिए किसी को हमारे पास भेजा कि हम आराम से बड़े मंदिर पहुंच जाएं और अच्छे से दर्शन करके वापस जाएं। उनको बड़े मंदिर में ही एक उनकी पुरानी फ्रेंड भी मिली। वो पहले से ही गुरुजी को मानती हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सत्संग शेयर किए। उन्होंने ये भी कहा कि अब गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी और उनकी फ्रेंड बहुत खुश हुई कि दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उनको पहले लग रहा था कि इतने सारी संगत आई है दर्शन करने के लिए, ये तो बहुत लेट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी मैनेजमेंट की हुई है कि जल्दी से उनको फ्री कर दिया और दर्शन बहुत अच्छे हुए। संगत जी हमेशा अपने घर में गुरुजी को चाय प्रसाद देती हैं, तो भी वो खाने में बनाती हैं वो गुरुजी को भोग ज़रूर लगाती हैं। और उन्होंने यूट्यूब पे ये भी देखा था गुरुजी को हमेशा भोग लगाते वक्त ये ज़रूर कहना चाहिए, गुरुजी इसमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल दो, इस भोग को प्रसाद के रूप में बना दो ताकि हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। उसके बाद संगत आंटी जी और उनके हस्बैंड दोनों मिलकर वही प्रसाद खाते हैं। और एक बार उनकी स्कूटी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस वाले उनकी स्कूटी उठाकर ले गए और आंटी जी को बहुत टेंशन हुई कि अभी तो आरसी उनके नाम पर भी नहीं हुई है और ये ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत सारा चार्ज करेंगे। तो जैसे ही उनको ये पता चला उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जल्दी से जल्दी स्कूटी दिलवा दो, अभी मेरे नाम पर आरसी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो प्लीज़ जल्दी से दिलवा देना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगले ही दिन उनको बिना परेशानी के गुरुजी ने उनको उनकी स्कूटी दिलवा दी। उसके बाद संगत जी के नाम पर एक नोटिस आया
जो कि एमसीडी वालों की साइड से था। शायद वो किसी चीज़ का चालान था। तो वो बहुत परेशान हो गई और संगत जी ने वो नोटिस गुरुजी के सामने ही रख दिया कि गुरुजी जैसे तैसे करके ये टेंशन ख़त्म करवा दो। उसी रात गुरुजी ने उनको ड्रीम में एक जज दिखाए और जैसे ही वो जज ने फाइल खोली तो उसमें गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और जो संगत जी के हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने जैसे ही वो ओपन किया उसमें भी उनको गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस देकर ये बताया कि मैं इन सब चीज़ से निपट लूँगा, तू टेंशन मत ले, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा। उनके फादर और उनके हस्बैंड ही चालान के लिए गए और उनको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ा। और उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आपने ये टेंशन जल्दी से जल्दी टाल दी और हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी के बेटे का बर्थडे आता है तो वो गुरुजी को बोलती है, गुरुजी हमारी फैमिली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा सब आप ही देख लो। आपने ही बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाना है, आपने ही सब कुछ करना है, मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। फिर संगत जी और उनके हस्बैंड शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उतने में उनके भाई का फ़ोन आ जाता है कि मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। तो वो तीनों के तीनों शॉपिंग करने जाते हैं। उसके बाद वो कहीं पे बैंक्वेट हॉल देखते हैं तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। जब अंकल और उनके भाई बोलते हैं कि हमने एक बैंक्वेट हॉल देखा हुआ है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं, तो वो तीनों जब जाते हैं तो बहुत आश्चर्य वाली बात होती है कि दोनों को एक ही हॉल पसंद आता है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी तरफ से सेम हॉल देखा था। और जैसे ही वो वहाँ पे बात करने जाते हैं तो वहाँ पर मैनेजर नहीं होता। मैनेजर को जब कॉल करके बुलाया जाता है तो वो जब हॉल दिखाता है तो बताता है कि ये अभी ऐसे ही फैला हुआ है, यहाँ पे सत्संग हुआ था, उसके बाद से अभी तक क्लीन नहीं किया है, लेकिन जब आपके बेटे का बर्थडे होगा तो हम इसको क्लीन कर देंगे। तो जैसे ही संगत जी पूछती हैं कि कौन सा सत्संग हुआ था तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ था। तो संगत जी बहुत खुश होती हैं कि गुरुजी उनके अंग संग है। यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ था, गुरुजी ने ही इन दोनों के थ्रू यही हॉल फाइनल करवाने के लिए कहा है। तो वो जल्दी से वही हॉल फाइनल कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुजी अपना सत्संग करवा चुके हैं। वहाँ पर गुरुजी पहले से ही हैं और संगत जी से तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो संगत जी को गुरुजी ने बहुत टाइम से कुछ प्रेजेंस फील नहीं कराई थी। तो संगत जी ने ऐसे ही कहा कि गुरुजी आपने बहुत टाइम से अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाई है और हम भी बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस फील करा दो ताकि मुझे ऐसे फील ना हो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो संगत जी को YouTube पे मैसेज आता है कि तुझे घर में ओम बनाना चाहिए ताकि तेरी नेगेटिविटी घर से दूर हो जाए। तो वो एक ओम अपने दरवाजे पर बनाती हैं और एक ओम किचन में बनाती हैं जहाँ पर किचन में सिंक है। तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ जाकर देखती हैं तो थोड़ा सा सिंदूर सिंक में गिरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ओम पर जो तिलक लगाया था वो तिलक से सिंदूर थोड़ा सा नीचे गिरा था। जैसे ही उन्होंने सिंक में सिंदूर गिरा हुआ देखा तो उनको समझ में नहीं आया। उनके हस्बैंड ने आकर बोला कि ये बीटरूट होगा, क्योंकि सिंक गीला था तो वो बीटरूट जैसा लग रहा था। लेकिन संगत जी ने कहा कि बीटरूट तो मैं घर पर लाई ही नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि ऊपर से सिंदूर गिरा है, वो बीटरूट का निशान नहीं है। जो संगत जी ने किचन में ओम बनाया था, उन्होंने देखा कि ओम पर जहाँ उन्होंने तिलक लगाया है उस पर गुरुजी की आकृति बनी हुई है। गुरुजी घर में सबको दर्शन देके गए। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई। संगत जी के घर के आसपास जो भी संगत रहती थी
वो सब दर्शन करने आए। संगत जी ने अपने घर में अपनी मम्मी को भी वीडियो कॉल करके दर्शन करवाए। उनके हस्बैंड जल्दी से रोज़ के फ्लावर्स लेकर आए और उन्होंने रोजेस रखे ताकि गुरु जी का अच्छे से वो स्वागत कर सके। और सारी जो आसपास संगत रहती थी सब गुरु जी के दर्शन करने आए। संगत जी का घर ऐसा हो गया था जैसे वहाँ पे सत्संग चल रहा हो। और संगत जी बहुत खुश हुई और उन्होंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने तो मेरा घर सत्संग वाला घर बना दिया है। आपने मुझे इतनी अच्छी प्रेजेंस फील करवाई है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी के घर के आसपास जो भी संगत रहती थी, कोई जल प्रसाद लेके आया, कोई बिस्किट प्रसाद लेके आया, कोई टॉफ़ी प्रसाद लेकर आया, उनका घर पूरा सत्संग का ही स्थान बन गया था उस दिन। और उनको उस दिन बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला क्योंकि पूरा दिन लोग दर्शन करने के लिए आते रहे। और संगत जी बहुत इमोशनल हो गई थी और वो बहुत खुश थी कि गुरुजी ने अपनी ऐसे प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी को गुरुजी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, जिंदगी की सारी परेशानियों को धीरे धीरे हल कर दिया है। वह मैसेज भी यही देते रहते हैं कि हमें शुक्राना करना चाहिए, परेशानी में हो चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, वो हमारे जैसे तैसे करके कष्ट काट देंगे। संगत जी का कहना है गुरुजी सबको हौसला देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल तुम अकेले नहीं हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से क्या मांगते हैं कि हमें गुरुजी मिल जाए पूरी तरह से और हम जिंदगी में और किसी के ऊपर भरोसा कर सके या ना कर सके, पर जो गुरुजी हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा करना है। हमें गुरुजी के हमेशा वचनों को फॉलो करना है, गुरुजी के सत्संग को शेयर करना है, कभी भी पेशेंस लूज नहीं करना है। गुरुजी ऐसे ही सबको सत्संग सुनाने का मौका देते रहे। तो संगत जी, इस सत्संग से हमें पता चलता है गुरुजी हमें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ब्लेस करनी शुरू कर देते हैं। बस हमें गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए। गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स देने लग जाते हैं। गुरुजी हमें यूट्यूब के थ्रू आंसर्स देते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सबके थ्रू आंसर्स देते हैं। कभी कभी कोई संगत के हाथ ही आंसर भिजवा देते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अगर आप गुरुजी को टाइम दोगे तो गुरुजी आपको बहुत अच्छे से ब्लेस करेंगे, बहुत सारी खुशियाँ देंगे। गुरुजी सबकी विशेस पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आई होप बहुत सारी संगत को बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।